कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया है कि चारमीनार की अलामत को तेलंगाना के सरकारी लोगों में बरकरार रखा जाए। ये तेलंगाना की जामे सकाफत की तवील तारीख की अलामत है। हुकूमत की जानिब से सरकारी लोगों में से चारमीनार की तस्वीर निकाल दिए जाने के मंसूबे पर मजलिस की जानिब से पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह मुतालबा पोस्ट किया गया। मजलिस की जानिब से इस ज़िमन में उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि सरकारी लोगों में चारमीनार को बरकरार रखा जाएगा। पार्टी की जानिब से यह भी कहा गया है कि हुकूमत और हमें इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि चारमीनार के आसपास के इलाकों में भी तरक्की नज़र आए। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जुमे को कहा कि वो इतवार यानी कि 2 जून को खुद सुपुर्दगी करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन का वक्त दिया था, कल 21 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। परसों यानी कि इतवार को मुझे सरेंडर करना है। मैं तिहाड़ जेल जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे कब तक तिहाड़ जेल में रखेंगे, लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को आमिरियत से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी के शिव कुमार ने कहा है कि उनके सियासी मुखालिफिन केरला के एक मंदिर में आघोरियों और तांत्रिकों के जरिए उन पर और वज़ीर आला सिद्धरामैया पर काला जादू कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये उनकी हुकूमत के खिलाफ एक कोशिश है। शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पास ये ठोस मालूमात हैं कि आघोरियों की जानिब से केरला में राजा राजेश्वरी मंदिर के करीब एक सुनसान मकाम पर आघोरियों के ज़रिए खुसूसी पूजा यानी कि यज्ञ कराई जा रही है। ये रस्म जारी है और मेरे और वज़ीर आला के खिलाफ पूजा कराई जा रही है ताकि कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ का असल मकसद दुश्मनों का खात्मा करना होता है। उन्होंने कहा कि इस रस्म में हिस्सा लेने वालों ने हमें इसके बारे में बताया है। आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान की मुश्किलात में इजाफा। नोएडा के कोर्ट ने जायदाद खर्क करने का दिया हुक्म। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान की मुश्किलात कम होने के आसार नहीं नजर आ रहे। उनके खिलाफ पहले ही कई फौजदारी मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। अब वो अपने फर्जंद अनीस की जानिब से की गई ज्यादती के केस में भी फंस गए हैं। नोएडा के सेशन कोर्ट ने पेट्रोल पंप के मुलाजिम पर मारपीट के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जायदाद खर्क का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनीस के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज की गई है। अनीस पर नोएडा पेट्रोल पंप के मुलाजिम पर हमला करने का इल्ज़ाम है, जबकि अमानतुल्लाह पर जान से मारने की धमकी देने का इल्ज़ाम है। कर्नाटक में मुबैना जिनसी वीडियो स्कैंडल के मरकज़ी मुल्ज़िम JDS के मफरूर रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना को जुमेरात की रात जर्मनी के म्यूनिख से पहुंचने के फ़ौरन बाद बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक 33 साला प्रज्वल रेवन्ना को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने एयरपोर्ट पहुँचने पर अपनी तहवील में ले लिया। इस मामले की जाँच करने वाली खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT के हवाले कर दिया गया। ज़राए ने बताया है कि CISF ने म्यूनिख से आने वाली लिफ्थांसा की फ़्लाइट को घेरे में ले लिया और प्रज्वल रेवन्ना को अपनी तहवील में ले लिया, जिसे CISF एहलकारों के साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा गया। साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवागौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने 26 अप्रैल को कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के बाद मुबैना जिनसी वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद मुल्क छोड़ दिया था। गुरुग्राम के मानेसर में जुमेरात यानी कि 30 मई को एक गारमेंट फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लग गई। आग के शदीद शोले देखे जा सकते हैं। आग कई मंजिलों पर बुरी तरह फैल गई। इंतजामिया और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। ये आग गुरुग्राम के IMT मानेसर में एक गारमेंट कंपनी की इमारत में लगी। गारमेंट फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। इस गारमेंट कंपनी में बड़ी तादाद में कच्चा और तैयार माल मौजूद था, जिसकी वजह से आग फैलती गई। फायर डिपार्टमेंट के एक एहलकार के मुताबिक इस कंपनी में बड़ी मिकदार में सामान था और उसकी वजह से आग फैलती रही। तकरीबन 2 घंटों में आग पर काबू पा लिया गया, जबकि इस फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए की मालियत का माल खाकिस्तर हो गया। पसंद की कटिंग ना करवाने पर वालिद से झगड़े के बाद एक 9 साला लड़के ने कर ली खुदकुशी। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक गंगाराम मंडल के चिंतागुड़म गांव के रहने वाला कांताराव के 2 बेटे हैं।
सबसे छोटा बेटा 9 साला हर्षवर्धन सीतानगरम हॉस्टल में 6ठी जमात में पढ़ता था। गर्मियों की तातीलात में वो घर पर था। हर्षवर्धन के वालिद कांताराव उसे 4 दिन पहले कटिंग की दुकान पर ले गए और उसकी कटिंग कराई, लेकिन उसका अपने वालिद से इस बात पर झगड़ा हो गया कि उसकी पसंद के बाल नहीं कटवाए। बाद में जब हर्षवर्धन के वालिदैन घर के पीछे काम कर रहे थे, हर्षवर्धन ने कीड़े मार दवा खा ली। पहले उसे नरसमपेट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। तबीयत मजीद बिगड़ जाने पर उसे हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि जुमेरात की सुबह उसकी हालत मजीद ख़राब होने की वजह से उसकी मौत हो गई। गंगाराम एसआई रवि कुमार ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी 2 जून को मुनक़िद शुदनी तेलंगाना की यौम तासीस में शिरकत करेंगी। वो सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर मुनक़िद शुदनी सरकारी तकरीब में शिरकत करेंगी और हाज़रीन से खिताब करेंगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 28 मई को नई दिल्ली का दौरा करते हुए तश्कील तेलंगाना के 10 साल की तकमील पर मुनक़िद शुदनी तक़ारीब में सोनिया गांधी को शिरकत की शख्सी तौर पर दावत दी थी। रियासत काबीना में रियासत की यौम तासीस तकरीब में सोनिया को मदऊ करने का फैसला किया था और तकरीब तश्कील तेलंगाना में उनके अहम रोल पर सोनिया को तहनीत पेश करने का फैसला किया गया। बेंगलुरु पुलिस ने रेव पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीक़ात के लिए तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस हेमा को दूसरी मरतबा नोटिस जारी की है। गुज़िश्ता हफ्ते बेंगलुरु पुलिस ने शहर के नवाही इलाके में वाक़े फार्म हाउस पर धावा करते हुए रेव पार्टी को बेनकाब किया था। पार्टी में 100 से ज़ायद अफराद शरीक थे, जिनका ताल्लुक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बताया जाता है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता 3 शख्सियतों की निशानदही की गई, जिनमें एक्ट्रेस हेमा शामिल हैं। पुलिस ने पार्टी में शरीक तमाम अफराद के ब्लड सैंपल्स का टेस्ट लिया, जिनमें 86 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि 86 अफराद ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने हेमा और दीगर 85 अफराद को तहकीक़ात के लिए पुलिस के रूबरू पेश होने की दी हिदायत। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने कहा कि ख़वातीन की उरिया फ़ोटो वीडियोस निकालने वाले अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर ऑपरेटर निज़ामाबाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि माबाकी स्कैनिंग सेंटर्स की भी तनक़ीद की जाएगी, जिसके लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने ख़वातीन से कहा कि स्कैनिंग सेंटर जाने वाली ख़वातीन को अगर कोई शक व शुबा हो तो वो डॉक्टर या पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कैनिंग सेंटर में सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही होना चाहिए, नॉन मेडिकल स्टाफ को हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। इस तरह के शर्मनाक वाक़यात ना होने के लिए डॉक्टर्स हर मुमकिन इक़दाम करें।